हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो चलिए, मैंने बोला था डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। अगर आप नए हो तो सबसे पहले तो जाओ डिफरेंशिएशन को बेसिक से स्टार्ट करो और बेसिक से एक एक लेक्चर को देखो। उसके बाद से ये लेक्चर को देखना, क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो ये लेक्चर तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जाओ स्टार्टिंग से एक एक वीडियो को देखो और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, देखो हमारे पास क्या है। लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम नाम रखें क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ समझिएगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा अभी तक आपने जो भी पढ़ा एक नॉर्मल फंक्शन पढ़ा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या कि एक फंक्शन होगा एफ एक्स और फंक्शन की पावर क्या होगा? जी एक्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं बोथ साइड और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस लेक्चर का हमारा क्या पर्पज है कि किसी भी, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, मतलब एक फंक्शन होगा और फंक्शन की पावर क्या होगा? फंक्शन होगा। तो वैसे उस टाइप के फंक्शन को, तो ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन और ये किसका फंक्शन है? वाई। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे करोगे? y क्या है? एक फंक्शन है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? लॉग यूज करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को वन बाय वन हम समझेंगे और उसके बाद से सीखेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स टू दी पावर जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है बताओ, तो मान लो तुमसे कोई पूछे बताओ एक्स टू दी पावर एक्स है, तो एक्स अपने आप में एक फंक्शन है और उसकी पावर एक और फंक्शन। तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, देखो यहाँ पे ई टू दी पावर साइन एक्स, तो क्या है ये? एक फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। नेक्स्ट साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, तो ये क्या है? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन। हमारे पास जितने फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है तो उस टाइप के फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सीखेंगे। ठीक है, पहला लॉग, दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड बताऊंगा। चलो दूसरा तरीका, अगर मान लो आपके पास क्या लिखा हो, y एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। बहुत सारे फंक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो f1 डॉट f2 डॉट f3 डॉट 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 और डिवाइडेड बाई क्या है? g1 डॉट g2 डॉट g3 डॉट 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 डॉट। यहाँ जी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का भी कोई चीज लिखा है तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे? लॉग यूज करेंगे। क्यों लॉग यूज करेंगे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग लॉग ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस सेशन का क्या हमारा पर्पज है? किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास दो मेथड है। क्या है? दो मेथड है। दोनों मेथड को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और दोनों मेथड को यूज में लूंगा। आपको जिस मेथड से करना होगा क्वेश्चन उस मेथड से जा सकते हो। ठीक है, तो चलो सीखते हैं दोनों मेथड को। क्या है वो मेथड? सपोज मान लो हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी पावर एक और फंक्शन है। तो क्या मैंने बोला था? टेकिंग लॉग या
टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे? टेक लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करोगे? बोथ साइड क्या करोगे? लॉग लोगे। तो लॉग लोगे तो बताओ क्या होगा? दोनों तरफ लॉग लो, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे, अगर लॉग लोगे, लॉग ऑफ एफ एक्स टू दी पावर क्या है बाबू? जे एक्स। तो आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी याद होगी क्या? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं, ध्यान से समझना। अगर यहाँ देखो मैं लिखता हूं, अगर मान लो लिखा हो लॉग m टू दी पावर n, तो क्या लिखते हो बताओ? बेस में कुछ भी हो सकता है, e हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो e ले लिया मैंने। तो log m की पावर n है, तो क्या लिखते हो? log n log m। तो यहां पे वही प्रॉपर्टी यूज करो, log m टू दी पावर n क्या होता है बताओ? n की वैल्यू क्या है? gx इंटू का log ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज किया और मैंने क्या लिखा? दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग वाई इज इक्वल टू जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। अब क्या करना है? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बस आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। जैसे ही आपने ऐसा लिखा, उसके बाद से डिफ्रेंशिएशन करना है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा। चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेना, उसके बाद से डिफरेंशिएट करना है। चलो अब नेक्स्ट मेथड देखो क्या है। नेक्स्ट मेथड देखिएगा, नेक्स्ट मेथड क्या है समझना। मैं इसको क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू, मैं फंक्शन टू दी पावर फंक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे? e टू दी पावर, देखो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स है, तो e टू दी पावर क्या लिखना है? जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर पहले जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। कैसे लिख दिया मैंने? कैसे लिखा समझो ध्यान से। मैंने ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर लॉग एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। ठीक है, ये क्या है? ई टू दी पावर ई रेज टू दी पावर लॉग एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। और वही प्रॉपर्टी अभी जो मैंने बताया था, लॉग एम की पावर एन, तो ये एन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, जैसे जी एक्स आ गया इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन को लिखने का क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई रेज टू दी पावर लॉग एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है। फर्स्ट मेथड क्या है? ओनली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सेकंड मेथड क्या है? उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरी बात समझना। एक लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बताओ? देखो, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर इनवर्स, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या होता है? log x जो होता है, log x जो होता है वो मिरर इमेज होता है किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसके रेस्पेक्ट में? x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे देखो समझो। log फंक्शन log x मान लो है, और यहाँ पे e टू ई रेस टू दी पावर x है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझो। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, समझो एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? 0,1 पे पास करता है। और ये कब होता है? जब a की वैल्यू 1 हो, अगर a की पावर x है। ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो
क्या होगा बताओ? लॉगरिथमिक फंक्शन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा बताओ? कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है? 1,0, ठीक है। और ये क्या है? log x बेस a, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए रेज टू द पावर ए, और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। ये ग्राफ है, दोनों का डोमेन और रेंज, दोनों का डोमेन और रेंज देखोगे क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनपुट क्या होगा? डोमेन क्या होगा? ऑलवेज रियल नंबर, मतलब 0 टू इनफाइनाइट। बट रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। जब फंक्शन डिस्कस करूंगा तो बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है बताओ? e रेज टू द पावर x क्या होगा? अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, x की वैल्यू क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर ना। बट रेंज क्या? ये डोमेन है, और रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? डोमेन को क्या बोलते हैं बाबू? सिंपल वर्ड्स में इनपुट्स। क्या दे रहे हो? किसी भी फंक्शन में इनपुट्स क्या देते हैं? दैट इज डोमेन। आउटपुट्स क्या आते हैं? दैट इज क्या होता है? रेंज। उसी को बोलते हैं हम लोग इमेज, उसी को बोलते हैं हम लोग रेंज। देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज क्या होगा? अगर नेगेटिव भी पुट करोगे तो ये क्या कर देगा उसको? ए टू दी पावर माइनस वन। जैसे मान लो 2 की पावर माइनस वन लिखा है, तो 2 की पावर माइनस वन क्या लिखोगे? 1/2। तो ये नेगेटिव कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है देखो? डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और रेंज क्या है? रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, इसका डोमेन क्या है बाबू? लॉग का डोमेन क्या है? 0 टू इंफिनिटी। उसका डोमेन और एक्सपोनेंशियल का रेंज सेम है ना? रिवर्स हुआ ना? इसका रेंज, इसका रेंज क्या हुआ? और एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या हो गया? सेम हो गया। समझ में आ रहा? तो मैंने क्या बोला? एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक दूसरे का इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड बोथ आर मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब देखो कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहता हूं मैं। जैसे यहां पे समझो, अगर मान लो, देखो कुछ चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले बेसिक है ये, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद से क्वेश्चंस करेंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। मान लो आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। चलो पहले वो देखते हैं, log x देखते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ये समझिएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो उसको एक्सपोनेंशियल में ऐसे कैसे लिख दिए? कैसे लिख दिए? इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। कहां पे? यहां पे समझिएगा कैसे लिख दिया मैंने। y इज इक्वल टू क्या लिखा है? log x बेस a। मैं पूछूं तुमसे कि बताओ x की क्या वैल्यू होगी, वहां से x निकालना है, तो क्या लोगे? x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, a रेज टू द पावर y। समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या किया? x इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर वाई। अब ये कैसे आया? यही तो मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आर, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो यहां से देख सकते हो x इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर क्या है? y है। अब दोनों तरफ अगर लॉग ले लोगे विद रेस्पेक्ट, देखो दोनों तरफ, अगर इसको देखो ध्यान से, अगर इसमें लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? बेस क्या ले लोगे? a के साथ, तो क्या आएगा? लॉग x बेस a, इसका बेस a के साथ, और ये क्या हो जाएगा? लॉग बेस a और a रेज टू द पावर y। अभी मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी याद करो, क्या क्या बताया था मैंने? लॉग ऑफ
m टू दी पावर n, तो क्या होता है बताओ, n log ऑफ m, तो ये y बाहर आ जाएगा, तो y log ऑफ a बेस a। अब log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log जिसका निकाला जाता है और बेस अगर सेम हो, दोनों अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये किसके इक्वल हो गया, y के। अब ध्यान से देखो, log x बेस a इज इक्वल टू क्या हो गया y, और वही था पहले, y इक्वल टू log x बेस a, मैंने इसको दिखाया आपको। क्लियर है ये, क्लियर हो गया कि मैं क्यों लिख रहा था, किसी भी लॉग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना या किसी भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, इनवर्स होते हैं एक दूसरे का। इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, जो उसका डोमेन था एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा रेंज, लॉग का जो डोमेन होगा वो एक्सपोनेंशियल का रेंज, और जो उसका रेंज होगा उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें और बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। सपोज मान लो लिखा हो, कुछ प्रॉपर्टी याद रखना, मैं पहले ही डिस्कस कर ले रहा हूं, जिस जो क्वेश्चन में यूज होगा मैं पहले ही डिस्कस कर ले रहा हूं। सपोज मान लो e रेज टू दी पावर लिखा हो log x बेस e, तो इसकी वैल्यू क्या होगा बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगा, प्रॉपर्टी है लॉग की प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा x, डायरेक्टली जो वैल्यू है वही हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर है, चलो अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में। यहां तक क्लियर है, बहुत ही अच्छा ये लेक्चर है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, और देखो ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन को जब तुम स्टार्ट करोगे तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेथड से, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा और उसके बाद से किसी एक मेथड को मैं पकड़ूंगा और उसी मेथड से पूरी क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। सपोज मान लो, एकदम बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सपोज मान लो आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, सब लोग यही कराते हैं, मैं भी यही करा देता हूं, ठीक है, एक्स रेज टू दी पावर एक्स है, या चलो यही है। अब सबसे पहले ये देखो, क्या ये y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स के फॉर्म में है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है x, और जी एक्स की वैल्यू क्या है x। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, क्या ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो एफ एक्स टू दी पावर एफ एक्स है, तो क्या लेते हैं सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिखो यहाँ पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अगर लॉग लोगे बोथ साइड तो क्या लिखोगे बताओ, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, प्रॉपर्टी से बताओ क्या होगा, चलो बताओ, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम रेज टू दी पावर एन, क्या होता है एन लॉग एम, तो लिखो यहां पे एक्स लॉग एक्स, हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलो डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होता है 1/y, क्योंकि ये y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, तो 1/y, याद करो अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था y का फंक्शन है, तो क्या आएगा साथ में बताओ, एक्स्ट्रा dy बाई डी एक्स। क्लियर है,
प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए अगर जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखिए। अब यहाँ पे करो डी बाई डी एक्स करना है और ये क्या लिखा हुआ है x इंटू लॉग एक्स लिखा है। क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को बाहर करो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो, सेकंड को बाहर करो, फिर फर्स्ट को बाहर करो और सेकंड का डिफरेंशिएट करो। चलो बताओ क्या होगा। किसको बाहर करोगे? लॉग एक्स को बाहर करो। क्या करो? लॉग एक्स को बाहर करो, लॉग एक्स का, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लगाओ। अब किसको बाहर करोगे? x को बाहर करो, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स निकालो तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, ये y इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और y की क्या वैल्यू बताओ? x रेज टू दी पावर x, x टू दी पावर x, यहाँ पे x टू दी पावर x पुट कर दो, x टू दी पावर x 1 प्लस log ऑफ x। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड जो कि हमने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर है आप सबको? नोट डाउन कर लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसी को देखो सेकंड मेथड, इसी को हम लोग अदर मेथड से करेंगे। क्लियर है? करें, चलो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, सेम क्वेश्चन, मेथड 2 क्या है? चलो बताओ। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था? x रेज टू दी पावर x। अब इसको हम लोग मेथड 2 से करेंगे, समझो ध्यान से, क्या? ध्यान से समझो, ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? fx टू दी पावर gx। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन टू दी पावर फंक्शन को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो बताओ। तो y इज इक्वल टू लिखो e रेज टू दी पावर gx इंटू लॉग ऑफ fx। क्लियर है? अब देखो fx और gx दोनों की वैल्यू तो सेम है, x और x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो यहाँ पे। तो e रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x, और ये हो गया y। क्लियर है? अब डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से बताइए, e, अब इसको ट्रीट करना है कैसे? देखो ध्यान से, इस टोटल को ट्रीट करना है कैसे? मान लो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू दी पावर x, e रेज टू दी पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है बाबू? e टू दी पावर x। ठीक है, तो e टू दी पावर x ही लिखो, लेकिन x लिखोगे, x लिखोगे ना, लेकिन x के जगह पे क्या है? x log x, तो इसलिए x log ऑफ x, और क्या आएगा साथ में? इसी को बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। तो अब जिसको तुमने x माना उसका तो डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करोगे ना, चलो करो उसका डिफरेंशिएशन, क्या लिखोगे? d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बताओ, ये क्या है? बताओ, इसको क्या माने हो तुम? इसको क्या 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 माने हो? y, और y क्या है? ध्यान से समझो, e टू दी पावर e रेज टू दी पावर x log x को y माने हो, और y क्या है? x टू रेज टू दी पावर x। तो वहां पे क्या होगा? उसको क्या लिख सकते हो? y, और y को क्या लिखोगे? x टू दी पावर x। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? समझो ध्यान से, मैंने बोला e की पावर क्या है? x log x है, ये किसकी वैल्यू है? y, और y क्या है? x रेज टू दी पावर x, मतलब इसी को तो तुमने ये लिखा है ना,
एक्स टू दी पावर एक्स को तो तुमने ऐसे लिखा, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स टू दी पावर एक्स, तो एक्स टू दी पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स का 1 प्लस लॉग एक्स। ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन। देखो दोनों का आंसर सेम है क्या, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ, सपोज मान लो y इज इक्वल टू लिखा हो, देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, और नीचे लिखा हो मान लो 1 माइनस एक्स और मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, ऐसा लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो दो तरीके से कर सकते हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले रूल से कर सकते हो, और दूसरा तरीका आप लॉग लेके कर सकते हो। एफ एक्स अपॉन जी एक्स से करोगे तब तो जिंदगी नरक हो जाएगी, इसको करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। याद है एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है, जी एक्स को बाहर रखते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है ना, फिर क्या लिखते हो, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है उसको जी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स जी एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। तो उस रूल से अगर करोगे, क्वेश्चन रूल बोलते हैं ना, क्वेश्चन रूल से, तो उससे करोगे अगर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। चलो तो लॉग लेने से पहले कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं याद है। चलो मेरे को बात बताओ, अगर मैं पूछूं लॉग m बाई एन क्या होता है, तो क्या बोलोगे बताओ, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है, पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना। दूसरा देखो, अगर मैं पूछूं लॉग ऑफ m इंटू एन क्या होता है, तो क्या लिखते हो बताओ, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखो, टेकिंग लॉग क्या लेना है, लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ये लॉग वाई, और ये क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब देखो, क्या ये लॉग m बाई एन है, तो क्या लिखोगे, लॉग m माइनस लॉग n। चलो लिखो, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग, चलो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें, प्रोडक्ट लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये क्या लिखोगे बताओ ध्यान से, क्या लिखोगे इसको, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस, उसको क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ, क्यों प्लस होगा लेकिन माइनस है तो माइनस हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलो कॉल करते हैं, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब देखो ये क्या है, लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ वाई। चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर वाई का फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज आता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा या नहीं होगा,
log x का, इसको ट्रीट करो x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या है 1 + x, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, तो इंटू 1 करो तो ये मिलने वाला है। चलो आगे चलते हैं, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 क्या लिखोगे 1 + x² log x 1/x, x की जगह पे 1 + x² इंटू क्या करोगे बताओ, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहाँ पे कर दो इंटू का 2 टाइम्स ऑफ x, माइनस 1 - x का डिफरेंशिएशन करो तो 1 क्या लिखोगे 1 - x, 1 का 0 माइनस x कर क्या होगा -1, ये हो जाएगा +1। क्लियर है। अब देखो माइनस है 1 क्या लिखोगे 1 - x² इंटू क्या करोगे -x² का, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2x। क्लियर है, क्लियर है, देखो ध्यान से अब क्या हो जाएगा बताओ, यहां से dy/dx निकालिए, y इंटू ये क्या हो जाएगा 1/1 + x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x/1 + x², ठीक है 2x/1 + x², ये क्या हो जाएगा बताओ प्लस का 1/1 - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2x/1 - x², और y की वैल्यू क्या आई है, जो भी y का वैल्यू था वहां पे क्या करोगे पुट कर दोगे, जो क्वेश्चन था हमारा पुट कर दोगे। तो ये रहा हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन को लॉग लेके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे फंक्शन का क्या था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, बहुत सारे फंक्शन का क्या था मल्टीप्लीकेशन था ना, तो बहुत सारे फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो इजीली लॉग लेके हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है सॉरी। चलो दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, y = क्या लिखा हुआ है x⁴ sin x, x⁴ sin x, तो मैं डायरेक्टली करता हूं, मैं सेकंड मेथड से मैं कर रहा हूँ, सेकंड मेथड से इसको क्या लिखोगे y = e⁴ sin x, याद करो fx⁴gx, तो सबसे पहले e⁴gx इंटू लॉग ऑफ fx होता है, तो e⁴gx इंटू लॉग ऑफ fx की वैल्यू क्या है x, चलो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट on both side, differentiating on both side with respect to x, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा e⁴x, इस टोटल को x मानो, टोटल को x मानोगे अगर, ये टोटल 1 सेकेंड, अगर टोटल को ये x मान लोगे तो क्या होगा e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x, तो e⁴ क्या मिलेगा sin x इंटू लॉग ऑफ x, और जिसको x माना आपने, जिसको x माना, किसको x माना, इसको x माना, तो उसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे और मल्टीप्लाई करो तो करो, क्या होगा dy/dx ऑफ sin x इंटू log x। क्लियर है, चलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होता है, ये क्या है y है, और y क्या है x⁴ sin x। क्लियर है, इसको तुमने क्या माना है y, और y क्या है x⁴ sin x, तो यहां लिख दो x⁴ sin x, ब्रैकेट लगाओ, अब इसका डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंस, पहले log x को बाहर रखो, sin x का डिफरेंशिएशन करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो लिखो log x को बाहर किया तो log x
इंटू कॉस एक्स प्लस लगाओ, अब किसको बाहर करोगे, साइन एक्स को बाहर करो, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये आ गया ये एक्स, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, देखो ध्यान से, साइन एक्स टू दी पावर, साइन एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, ठीक है, साइन एक्स टू दी पावर क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स, सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, e की पावर gx इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, कैसे लिखा हूं मैं, देखो e रेज टू दी पावर gx इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, एफ एक्स टू दी पावर gx, इस फॉर्म में लिखा है, तो इस तरीके से लिखना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्यों एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं, जाके देखो 10 मिनट पहले जाके देखो मैंने क्या बताया, ठीक है, ये हो जाएगा y e रेज टू दी पावर gx की वैल्यू क्या है log x इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, ये दोनों अलग अलग है, अब डिफरेंशिएट करो dy बाई dx करो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इस टोटल को हमने क्या मान लिया x, टोटल को हमने क्या मान लिया x, इस टोटल टर्म को हमने क्या मान लिया x, दूसरे कलर से लिखा हूं 1 सेकेंड, इस टोटल को हमने क्या मान लिया x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, बताओ, e की पावर x, लेकिन e की पावर x की जगह पे क्या है log x log sin x, ठीक है लिख दो log x इंटू का log ऑफ sin x, अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, इंटू चेन रूल, जिसको तुमने माना x उसका डिफरेंशिएशन करो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ क्या log x इंटू का log ऑफ sin x, चलो चलो डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या है y, और y क्या था, y क्या है देखो ध्यान से sin x की पावर log x, देखो इसकी वैल्यू क्या माने हो y, और y क्या है sin x की पावर log x, और वही y है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sin x की पावर log x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, log x को बाहर रखो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस log x को बाहर रखो सबसे पहले, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को बाहर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो क्या हो जाएगा log ऑफ sin x अपॉन x प्लस log x का डिफरेंशिएशन हो गया, तो बाहर रखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर से चेन रूल लगेगा, देखो log x होना चाहिए लेकिन है क्या sin x, तो इसको ट्रीट करो एज ए x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x की जगह पे क्या है sin x, तो क्या लिखोगे 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो देखो ध्यान से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं 1 क्या है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन, log x इंटू कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा cot x, ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है dy बाई dx। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए एक नया क्वेश्चन कराता हूं, चलो x टू दी पावर cos इनवर्स x, कितने क्वेश्चन हो गए 4, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ, देखो ध्यान से फिफ्थ क्वेश्चन देखो, x टू दी पावर क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से y इज इक्वल टू x टू दी पावर cos इनवर्स x,
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, फिर से लिखो, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। क्या होता है, ई रेज टू द पावर जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स। अब डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको x मानो, इस टोटल टर्म को क्या मानो, x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, लेकिन x क्या है, cos इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल यही कहता है, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे बताओ, cos इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ x। चलो डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या है y और y क्या है, ये टोटल टर्म क्या है y और y क्या है, x टू दी पावर cos इनवर्स x। चलो ब्रैकेट लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन देखो, log x को बाहर करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, log x को बाहर रखिए, तो log x को हमने बाहर रखा, इनटू करो, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लगाओ, cos इनवर्स x को बाहर करो, इनटू करो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। दिस इज द आंसर। क्लियर है, कितना आसानी से हो जा रहा है, देख रहे हो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते ही फंक्शन क्या हो जा रहा है, एकदम आसानी से कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए। सपोज मान लो मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन है ये, देखो, इफ x टू दी पावर y इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, e रेज टू दी पावर x माइनस y, और आपको प्रूव करना है कि dy बाई dx जो है वो क्या है, थोड़ा देख लो, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। चलो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, लेकिन ये बेस ई है, यहाँ पे तो बेस ई नहीं है। दो तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों साइड क्या करो, लॉग ले लो बेस ई के साथ, दोनों तरफ बोथ साइड क्या करो, लॉग लो बेस ई के साथ, या फिर सबसे इजी तरीका, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करो, इसको क्या लिखोगे बताओ, एक्स टू दी पावर वाई को क्या लिखते हो बताओ, e रेज टू दी पावर y इंटू लॉग ऑफ x, e रेज एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, तो e की पावर क्या होता है, जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x माइनस वाई। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। चलो लिखो, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई। चलो कन्वर्ट करो तो y को इधर लेके आओ, तो y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, हो गया, y कॉमन लो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, y को कन्वर्ट कर दिया किसमें, x अपॉन 1 प्लस लॉग x में। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, चलो करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला रूल, क्वेश्चन रूल लगाओ, तो 1 प्लस जी एक्स को बाहर रखो, पहले जी एक्स को बाहर रखते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स को बाहर रखा, और x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 माइनस एक्स को बाहर रखा, 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या मिलेगा? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ध्यान से समझो, क्या ऊपर क्या बचा? देखो यहाँ पे x कैंसिल होने के बाद से क्या बचेगा? 1 + log x -1, 1 + log x का होल स्क्वायर, -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा? log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन देखो एकदम इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपका आंसर आ गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इफ x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है देखो, x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x। आपको फाइंड आउट क्या करना है? dy बाई dx क्या होगा, आपको बताना है कि dy बाई dx क्या होगा। चलो दोनों तरीके से कर सकते हो। क्या क्या? दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले सकते हो। क्या ले सकते हो? तो लिखो यहाँ पे e रेज टू दी पावर, क्या लिखोगे? e रेज टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स, y log x इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x log y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है ना कैसे लिखा मैंने? e रेज टू दी पावर gx इंटू लॉग ऑफ fx। अब कंपेयर करो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सेम। इधर क्या मिलेगा? y log x इज इक्वल टू x log y। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलो लिखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y log x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x log y। बहुत ही इजी है, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा बताओ। देखो ध्यान से, log x को बाहर करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो ध्यान से, log ऑफ x और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे? चलो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। चलो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो अब करते हैं, log x को बाहर करिए और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई dx प्लस, अब किसको बाहर करोगे? देखो y का हो गया, y को बाहर करो और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x इंटू का 1/x। चलो राइट साइड का करो, log y को बाहर करो इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस क्या करोगे? देखो ध्यान से, अब x को बाहर करो, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y और y का डिफरेंशिएशन, समझो मेरी बात, log x नहीं है log y है, तो log y का मतलब समझो x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x नहीं, x की जगह पे क्या है? y, तो 1/y। क्योंकि ये y का फंक्शन है तो क्या आएगा इसके साथ में एक्स्ट्रा? dy बाई dx, तो dy बाई dx। अब देखो बोथ साइड में जहां पे dy बाई dx वाला टर्म है उसको एक साथ रखो, एक साइड रखो, तो log x माइनस उधर से लेके आओ, 1 सेकेंड, log x इंटू क्या है? dy बाई dx माइनस x अपॉन वाई इंटू dy बाई dx, और राइट साइड में और सारे टर्म को लेकर आओ, वहां से क्या आएगा? y अपॉन एक्स, और इधर क्या है? माइनस का y अपॉन एक्स, उधर से प्लस है तो इधर से माइनस, और इधर क्या है? प्लस का log y। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, यहां से कॉमन क्या है, dy बाई डी एक्स कॉमन लो तो क्या मिलेगा बताओ, dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लूं मैं तो क्या मिलेगा, log ऑफ x माइनस का x अपॉन वाई इज इक्वल टू log y माइनस का y अपॉन x। हो गया, बस dy बाई डी एक्स निकल गया हमारा। क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log y माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड अपॉन log x माइनस एक्स अपॉन वाई। ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल 7। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना मेरे को। अगर पहली बार चैनल पे हो तो पूरी वीडियो देखो स्टार्टिंग से, तभी समझ में आएगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप सीधा डायरेक्टली लॉग पे आ गए, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने बैठ गए, तब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है ये? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं ये क्वेश्चन, समझते हैं। कर लोगे क्या आप, कर लोगे आप? ठीक है करें। चलो देखो ध्यान से, लिखो इसको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, e रेज टू दी पावर y इंटू लॉग ऑफ cos x। ठीक है, इधर क्या लिखोगे, e रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन y। क्लियर है? देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करो बोथ साइड, तो पावर भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y इंटू लॉग ऑफ cos x इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ साइन y। डिफ्रेंशिएट करो तो, चलो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स y इंटू लॉग ऑफ cos x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन y। चलो डिफरेंशिएट करो, क्या रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। चलो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन को बाहर करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो लिखो लॉग ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो। समझो log ऑफ x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या है cos x, तो 1 अपॉन cos x। तो क्या लिखोगे, इनटू का 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये x की जगह पे क्या है cos x, उसका डिफरेंशिएशन करो और मल्टीप्लाई करो, तो इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू, चलो इधर आ जाओ, इसको बाहर रखो, बाहर रखो इसको, तो क्या लिखोगे, log ऑफ साइन y और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसको ट्रीट करो कैसा, क्या है ये, इसको ट्रीट करो कैसा है ये, x की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या है साइन y इंटू, अब जिसको तुमने क्या माना x माना उसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन y। अब ध्यान से समझना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये x नहीं है, x नहीं है, तो समझो ये मान लो x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos
एक्स नहीं लिखोगे, एक्स की जगह पे क्या है, वाई, इसलिए कॉस वाई। क्लियर है। और किसको एक्स माने हो, वाई को, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब चलो देखो ध्यान से समझना। चलो अब सेम टर्म को एक साथ रखते हैं, सेम टर्म को एक साथ रखते हैं। देखो cos y अपॉन sin y क्या हो जाता है, cot y। और यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स का ये टर्म है, उसको इधर लेके आओ, लेफ्ट साइड लेके आओ, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या है, log ऑफ cos x, और ये जाएगा उधर तो क्या होगा, माइनस होगा कितना, cot ऑफ y इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, यहाँ पे देखो log ऑफ साइन वाई, माइनस, माइनस नहीं होगा, देखो ध्यान से, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है बाबू, टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस का क्या लिखोगे, y इंटू टेन एक्स। ठीक है, चलो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इस टोटल टर्म को क्या करोगे, डिवाइड कर दो उधर, तो क्या लिखोगे, लॉग ऑफ, ध्यान से समझो, लॉग ऑफ साइन वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉट ऑफ वाई। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ये हमारा सॉल्यूशन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू क्या है, a रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर a। क्या फाइंड आउट करना है, समझिएगा इधर, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। चलो ध्यान से समझो, सिंपल है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, हो जाएगा। देखो क्या क्या करना है, देखो dy बाई डी एक्स लिखो, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो देख लो इधर, dy बाई डी एक्स निकालना हो अगर a की पावर x का, तो a की पावर x इंटू का लॉग ऑफ a बेस e। तो लिखो यहाँ पे, मैं पहले तो लिख लो dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या है, e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। अब इधर देखो, क्लियर है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, टी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर a। ठीक है, डिफरेंशिएशन करें अब। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि x की पावर a ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। a का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा, तो x की पावर n होता है कि नहीं होता है, तो n का मतलब क्या होता है, कोई नंबर होगा, तो x की पावर n का मतलब क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1, वैसा है उसका डिफरेंशिएशन, 0 नहीं हो सकता। चलो इधर बताओ, a की पावर x का भी डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, क्या होता है, a रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस c प्लस e की पावर x का मतलब e की पावर x, और x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं आपको रिजल्ट याद करो क्या होता है, क्या होता है,
जाओ देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो फर्स्ट पेज पे जाओ, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, मैं डायरेक्टली लिखता हूं x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। समझो मेरी बात, फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, x की पावर x का डिफरेंशिएशन, यही आया था ना, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, आप तो चेक कर लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या होगा बाबू बताओ, x की पावर a, इसको देखो समझो ऐसे लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ a लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, x की पावर n, तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन। क्या निकालना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स, ये निकल गया, लेकिन x की जगह पे क्या पुट करना है, a, चलो पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स। चलो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, चलो पुट करो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, चलो पुट कर दो x की जगह पे a, तो ये हो जाएगा ए रेज टू दी पावर a इंटू लॉग ऑफ a बेस e प्लस e रेज टू दी पावर a प्लस a रेज टू दी पावर a, क्योंकि x की वैल्यू a है, a रेज टू दी पावर a, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग a प्लस a इंटू ए टू दी पावर a माइनस वन। तो देखो यहाँ पे a रेज टू दी पावर क्या है, 1 है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, a रेज टू दी पावर a लॉग ऑफ a प्लस e रेज टू दी पावर a प्लस मल्टीप्लाई करो a रेज टू दी पावर a प्लस a रेज टू दी पावर a इंटू लॉग ऑफ a, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, क्या होगा, ऐड होगा ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो e टू दी पावर a, समझिएगा ये कितने टाइम है, 2 टाइम, और a टू दी पावर a कितनी बार है, 2 टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, लिखो 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे, a टू दी पावर a इंटू लॉग ऑफ a, प्लस क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ a रेज टू दी पावर a प्लस e रेज टू दी पावर a, ये हमारा हो गया dy बाई dx एट x इज इक्वल टू a। क्लियर है आपको, देखो कोई डाउट तो नहीं है ना, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर नए हो तो सबसे पहले तो जाओ बेसिक से, स्टार्टिंग से लेक्चर देखो और पूरा कंप्लीट देखो, जितना भी अब तक 5 या 6 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, सारे लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए और एक एक डाउट को अपने क्लियर करिए, ठीक है। मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। समझ में आया अगर लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।